दोस्तों, बिहार में हमेशा मकर संक्रांति को बहुत महत्व दिया जाता है। उसकी वजह मैं बताता हूं। वजह ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उतना महत्व नहीं है, हर जगह उतना महत्व है, लेकिन सियासी तौर पर बिहार में मकर संक्रांति और खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ संकेत हमेशा मिलते रहे। इसलिए चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, यानी कि आप आरजेडी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, उनकी नजर टिकी रहती है नीतीश कुमार पर, तो वहीं बीजेपी की भी नजर टिकी रहती है कि कहीं नीतीश कुमार कोई खीला ना करते। इस बात की उम्मीद बड़ी लग रही थी कि कुछ होने वाला तो नहीं है, डरे सहमे हुए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों को लगा दिया गया था कि नीतीश कुमार इधर उधर दाएं बाएं ना जाए, और इस खेल में उनका एक साथी कहीं ना कहीं रूठता हुआ नजर आ रहा है। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित तो हर जगह किए गए नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार जब पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में तो बिना दही चूड़ा भोज किए बिना क्यों लौट आए, इसके मायने नहीं निकाले जा रहे, बल्कि काफी कुछ ऐसी पीछे घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि रामविलास पासवान के सुपुत्र यानी कि चिराग पासवान नाराज तो नहीं चल रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खरमास के बाद पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, यह खबर हमने भी दिखाई थी और लगातार अलग अलग न्यूज चैनल भी बता रहे थे कि तारीख आ गई है, खरमास के बाद कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार कर सकते हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा आशंकित कोई और था नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी थी। दिल्ली में बैठे नेताओं ने लगा दिया था काम पर सम्राट चौधरी को भी और विजय सिन्हा को भी। हाल ही में आप देख रहे होंगे अमूमन हर जगह आपको सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा की मौजूदगी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए खबर क्या है। खबर पहले देखिए, यह प्रभात खबर ने छापा, चिराग पासवान से पहले लोजपा कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार, दही चूड़ा खाए बिना लौटे। देखिए, अचानक से नीतीश कुमार का पहुंच जाना और इन सब के बीच वहां पर चिराग पासवान थे ही नहीं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और खेल भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार बताता रहा हूं कि ये गोदी मीडिया बताती है कि जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान। मैं अब भी कह रहा हूं, चिराग पासवान का कोई लेना देना नहीं है जनता दल यूनाइटेड से, क्योंकि देखिए विधायक आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप मानकर चलिए कि अगर आपके परिवार में आपकी ही परिवार को तोड़ दिया जाए या फिर आपके जो घर है आपसे छीन लिया जाए, वो कैसा लगेगा। वही चिराग पासवान के साथ किया गया। सदस्य इधर उधर आते जाते रहते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी पार्टी को आपसे छीन लिया जाएगा तो वो रोष कहीं ना कहीं उनके मन में है। हाल ही में जो घटनाक्रम पिछले घटे हैं उसमें नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ लग रहा था कि होगा खेल, लेकिन वो इस बात से संभलते हुए नजर आए क्योंकि 12 सांसदों वाली कमान बीजेपी के हाथ में चली गई है, क्योंकि उनके अपने जिन नेताओं पर वो भरोसा जता रहे थे उन्होंने ही गच्चा दे दिया। मैं नाम लेकर बता रहा हूं, संजय झा का और साथ में राजीव ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। मैं बार बार बताता हूं, वो जनता दल यूनाइटेड की भाषा शैली कम बोलते हैं, नीतीश कुमार की विचारधारा से कम प्रेरित नजर आते हैं, मोदी शाह की विचारधारा से ज्यादा प्रेरित नजर आते हैं। और इधर देखिए चिराग पासवान खुलकर बोलते हैं, खुलकर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विपक्ष को छोड़ रखा हो, मैं ये कभी कतई नहीं कह रहा हूं। वो विपक्ष के खिलाफ भी उतनी ही पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या फिर खुद नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के लिए गए फैसले हो, योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसले हो। वो खुलकर बोलते हैं अपनी पार्टी की विचारधारा को अगर स्पष्ट तौर पर किसी ने धरातल पर उतारा है तो इस दौर में मैं चिराग पासवान को बताता हूं, बिल्कुल चिराग पासवान वही कर रहा है जो एक राजनेता से उम्मीद की जाती है कि आप गठबंधन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री पद के लिए आप लगातार जुटे रहे। खबर क्या है, खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। मकर संक्रांति में चिराग पासवान की ओर से आयोजित चूड़ा दही भोज में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिना कुछ खाए ही लौट गए। मंत्री रत्नेश सदा के घर से मुख्यमंत्री सीधे लोजपा कार्यालय पहुंचे। चिराग पासवान के आने के पहले ही सीएम नीतीश कुमार के वहां पहुंचने से कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोजपा के प्रदेश कार्यालय में उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ही मौजूद थे। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के चलचित्र पर पुष्प अर्पित किए और वहां से चले निकल गए। चलचित्र नहीं, मतलब उनकी प्रतिमा पर था, उनके फोटो पर किया था, चलचित्र होता वीडियो, खैर गलत दिखाया, कोई बात नहीं। खबर यही निकल कर आई कि उनके जाने से पहले, यानी क्या चिराग पासवान, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो मुख्यमंत्री का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि राही चलता हमारे कोई रिश्तेदार आ गया बिना बताया, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या होता है, जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो उनका सारा का सारा चीजें फिक्स होती है, और ऐसे में चिराग पासवान की गैर मौजूदगी में लोजपा कार्यालय पहुंचना और वहां से बिना कुछ खाए लौटना वाकई बता रहा है कि खेल है, या फिर चिराग पासवान जानबूझकर वहां नहीं पहुंचे, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। पीएम मोदी के अनुमान ने सीएम नीतीश कुमार के साथ कर दिया खेला, क्या बदलने वाली है सियासी तस्वीर। इसमें है कि बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज ने संभावनाओं की सियासत को एक बार फिर से हवा दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये अब कहा जा रहा है। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि चिराग पासवान को लेकर
बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान स्पष्ट राजनीति के लिए जाने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारे नेता पुत्र देखे हैं, लेकिन अपने पिता की जो विरासत दी गई होती है उसे उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे नेता हैं जो अपने परिवार की दी गई, जैसे अभिनेता है ना, जैसे आपने देखा होगा, आप ले लीजिए किसी को भी, अनिल कपूर को ले लीजिए, उनकी बेटी देखिए सोनम कपूर, वो स्तर की नहीं अभिनेता नहीं बन पाई, अभिनेत्री नहीं बन पाई जहां पर अनिल कपूर स्टैब्लिश्ड है। ऐसे ही आप जाकर जितेंद्र को देख लीजिए, तुषार कपूर उस लेवल के नहीं है। बहुत सारे अभिनेता हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को नहीं कर पाए, अमिताभ बच्चन जैसे स्थापित हैं। ये सारी चीजें ऐसे ही राजनीति में भी है। राजनीति में कई ऐसे नाम हैं, केवल मैं एम.के. स्टालिन को छोड़ दूंगा वहां पर, तो उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी उस स्तर की ऊंचाई को छूने का काम किया होगा अब तक। जैसा कि उनमें एक नाम आता है चिराग पासवान का भी। रामविलास पासवान अपने आप में एक बड़े नेता रहे, उन्होंने वाकई एक डीएसपी थे, डीजीपी थे, उसके बाद वो कैसे राजनीति में आए, वो तमाम चीजें, लेकिन उन सब से इतर चिराग पासवान ने अपने पिता के बनाए हुए मापदंडों को भी तोड़ दिया, मतलब बहुत ऊपर चले गए वो उनसे जो पिता ने विरासत दी ना, उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने उससे ऊपर अपने मानक स्थापित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए चिराग पासवान की राजनीति हमेशा देखिए स्पष्ट नजर आती है। वो दाएं बाएं आए बाएं साए नहीं करते कि केंद्रीय मंत्री पद के लिए मैं अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर दूं, वो ये सब नहीं करते। वो स्पष्ट रहते हैं कि पहले पार्टी के कार्यकर्ता और उसके बाद ये मंत्री पद और ये तमाम सत्ता की बात करते हैं। और इसी ने हलचल मचानी शुरू कर दी है कि क्या वाकई बिहार में खेल होने जा रहा है। नीतीश कुमार से दूरी बनाने का मतलब क्या केवल नीतीश कुमार से दूरी बनाई गई है, या वाकई भारतीय जनता पार्टी से भी दूर जाते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान? आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा, क्योंकि हलचल काफी तेज हो चुकी है। नमस्कार।